हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो बताने वाले घातांक करने से, जो कि तीसरा वीडियो होगा और ये रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो घातांक करने से पहला क्वेश्चन है, क्या इसको हल करना है 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 2 भाग्य 10 की पावर 3। और ये पूछा गया है RRB RPF कांस्टेबल 22/1/2019 में पूछा गया है। तो इसको हल करना है और इसका मान बताना है। तो 10 की पावर 9 दे रखा है, 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 2 भागे 10 की पावर 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आधार है, यहाँ पे 10 पावर 9 है, यहाँ पे 10 पावर 2 है, फिर भाग है 10 पावर 3 है। तो ये जो आधार है, आधार समान है। जब आधार समान हो तो गुणा में पावर जुड़ जाती है और भाग में घात घट जाती है। तो इसको हल करेंगे कैसे? तो यहाँ पे ये दो पद 10 पावर 9 गुणे 10 पावर 2, ये दोनों पद गुणे में है, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी 10 की पावर 9 प्लस 2। और ये भाग में है तो इसकी पावर घट जाएगी, तो यहाँ पे -3 कर देंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर 9 2 11, 11 में 3 घटा देंगे तो 11 में 3 जाएगा, बचेगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 8। तो 10 की पावर 8 यही आपका आंसर होगा, 10 की पावर 8। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है p बराबर 2 प्लस रूट 3 कामा q बराबर 2 माइनस रूट 3। तो p अपान q का मान पूछ रहा है, क्या होगा? और ये पूछा गया है RRB NTPC 7/1/2021 में पूछा गया है। तो P अपान Q का मान क्या होगा, ये देखते हैं। तो P का मान दे रखा है, P अपान Q का मान पूछ रहा है, P अपान Q का मान पूछ रहा है। तो यहाँ हम P का मान रख देंगे। P का मान दे रखा है 2 प्लस रूट 3 और बटे Q है, तो Q का मान नीचे कर देंगे 2 माइनस रूट 3। इसको हल कर लेते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो करेंगे कैसे? क्या जो नीचे है, नीचे से नीचे वाली संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और बीच का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 माइनस रूट 3 है, तो यहाँ हम 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इससे मान में कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ बन जाएगा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, तो ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 की पावर 2। और यहाँ पर एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, और इधर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। अब ऊपर इसको अगर a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा, प्लस का 2ab, तो 2 सूत्र से रहा, और 2 a का मान ये, b का मान रूट 3 हो जाएगा, बट्टे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और माइनस रूट 3 को 2 बार करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। इसको हल कर लेते, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और प्लस 2 2 4, 4 रूट 3 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पे 4 में 3 जाएगा, बचेगा 1। तो नीचे एक लिखिए या नहीं लिखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 4 रूट 3। तो यही हो जाएगा P अपान Q का मान। तो P अपान Q का मान होगा 7 प्लस 4 रूट 3, और ये पूछा गया है RRB NTPC 7/1/2021 में पूछा गया है। तो ऐसे ही करना था इसको। अगला क्वेश्चन इसको हल करना है। कह रहा कि 8 पावर 2/3 इसका मान बताना है, और ये पूछा गया RRB NTPC 28/12/2020 में पूछा गया है। तो 8 की पावर 2/3 का मान क्या होगा? तो 8 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 को 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब ये पावर 2/3 लगा है, तो हम इसको यहाँ पे 2/3 कर देंगे। तो जब पावर के ऊपर पावर लगी हो और बीच में ब्रैकेट हो, तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और इससे गुणा हो जाएगा 2/3 से, 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 बचेगा। अर्थात 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसका मूल्यांकन करना है कि √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके अगर क्वेश्चन है तो इसको शॉर्टकट करने का रूल्स होता है कि जो अंडर रूट में दे रखी होती गिनती उसको हम ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि जिनका HCF 1 हो। तो 72 है, अंडर रूट में 72 है, तो 72 को हम दो गुणनखंडों में तोड़ देंगे जिनका HCF 1 होना चाहिए। तो 72 को हम तोड़ देंगे 8 9 72, 8 और 9 के गुणनखंड में टूट जाएगा और इसका जो HCF होगा 1 होगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, तो जब प्लस प्लस हो इसका जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा यही इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा प्लस का 9। जब प्लस में है तो जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा। और ये पूछा गया RRB पैरामेडिकल 21/7/2018 में पूछा गया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं प्लस वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जिनका HCF 1 होना चाहिए। तो प्लस है तो वहाँ पे बड़ा वाला गुणनखंड इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 को दो गुणनखंडों में तोड़ा 8 9 72, और यहाँ पे जो बड़ा वाला गुणनखंड है वही इसका आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस के रूप में दे रखा है। कह रहा कि √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 डॉट 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 दे रखा है। कह रहा इसका मान क्या होगा और ये पूछा गया RRB ग्रुप डी 23/10/2018 में। तो ये भी उसी तरीके से कर लेंगे। इसमें प्लस था तो बड़ा वाला गुणनखंड लिया था, इसमें माइनस है तो हम छोटा वाला गुणनखंड लेंगे। इसमें भी √30 माइनस में दे रखा है, तो हम 30 को पहले ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि जिनका HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला यानी कि जो छोटा मान होगा, जो छोटा गुणनखंड होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 30 को हम ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनका HCF 1 होना चाहिए। तो 30 को हम 6 गुणे 5 कर सकते हैं, 6 गुणे 5, 6 और 5 में तोड़ सकते हैं, 6 पंचे 30 हो जाएगा और इनका जो HCF होगा 1 होगा। तो जब HCF 1 है और इन दोनों को तोड़े 6 पंचे 30, तो यहाँ पर माइनस के रूप में क्वेश्चन दे रखा है। तो जब माइनस के रूप में क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पे जो छोटा वाला गुणनखंड होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा 5 होगा, छोटा वाला गुणनखंड। तो इसका आंसर 5 होगा और ये RRB ग्रुप डी 23/10/2018 में पूछा गया है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है हम शॉर्टकट तरीके से कर लेंगे। अगर प्लस में दे रखा हो तो उस संख्या के ऐसे दो गुणनखंड निकालेंगे जिनका HCF 1 हो, और प्लस में है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा, और अगर माइनस में है तो छोटा वाला गुणनखंड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 पावर 2/3 का मान क्या होगा, और ये पूछा गया RRB NTPC 28/12/2020 में पूछा गया है। तो 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 4 को 3 बार करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौको 64 आ जाएगा। तो हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और ये पावर दे रखी 2/3। तो जब आधार यहाँ पे आधार 4 है और इसकी पावर 3 दे रखी है, फिर इसकी पावर 2/3 दे रखी है, तो जब पावर पे पावर लगी हो, यहाँ पे ब्रैकेट हो, तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ये हो जाएगा, ये पावर इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 की पावर 2। तो हम 4 को 2 बार करेंगे इस तरीके से, 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जो घातांक करनी से सवाल रेलवे NTPC या रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आसान भी हैं और ये आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।